अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर पे बैठे हुए सीरीज बोर्ड किस तरह बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक सीरीज बोर्ड है। तो आज हम इसको बोर्ड को टेस्ट करने वाले हैं। ये मेरे पास सिंगल वे बटन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपको 2 वे बटन वाला सीरीज बोर्ड चाहिए जिसपे या आप यहाँ वाली सॉकेट आप देख सकते हैं ये डायरेक्ट कर सकते हैं या बल्ब को डायरेक्ट चला सकते हैं। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा फुल डिटेल के साथ, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो जिन दोस्तों ने सिंगल बटन पे कंट्रोल करना है उनके लिए ये वीडियो है कि आप सॉकेट को डायरेक्ट किस तरह चला सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर की है electricstore.pk वालों ने। तो ये एक प्लेटफॉर्म नहीं है बल्कि एक दुकान है। अगर आप रावलपिंडी या इस्लामाबाद के किसी एरिया में रहते हैं तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे अपने नंबर देख सकते हैं, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिकल की चीज़ में आपको ये अच्छे रेट पे सामान दे देते हैं और यहाँ पे आपको इनका व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, आप इससे भी रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे फेसबुक का इनका लिंक है और इनकी वेबसाइट है electricstore.pk के नाम से। तो इनकी यहाँ पे आप ईमेल भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले आपने बोर्ड ले लेना है और अगर आपका यूजेज सिंगल बटन है तो आपने सिंगल वे बटन ले लेना है और अगर आपका यूजेज 2 वे बटन है तो आपने 2 वे बटन ले लेना है। मैं यहाँ पे आपको सिंगल वे बटन से सॉकेट को डायरेक्ट और बल्ब को ऑफ करके दिखाऊंगा कि सीरीज बोर्ड अगर आप बना रहे हैं तो आपको डायरेक्ट सॉकेट भी चाहिए होती है, तो आप एक्स्ट्रा सॉकेट ऐड ना करें, इसी सॉकेट को आप डायरेक्ट भी चला सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कनेक्शन समझा देता हूँ कि आपने किस तरह से करने हैं। उसके लिए यहाँ पे मेरे पास एक इस्त्री वाली केबल है जिसके साथ ऑलरेडी मैंने स्विच लगाया हुआ है। इसको मैं एज ए इनपुट पावर इस्तेमाल करूँगा और जहाँ जो मेरे पास आउटपुट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास केबल बनी हुई है सीरीज के लिए, तो मैं इसी को आउटपुट पे इस्तेमाल करूँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने यहाँ पे एक केबल ले लेनी है, कोई भी आप केबल ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 329 की केबल ले रहा हूँ यहाँ पे जो कनेक्शन हमने जोड़ने हैं उसके लिए। तो दोस्तों अगर आप सीडी सर्किट समझना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो दोस्तों आपने सबसे पहले तार को छील लेना है, इसकी सारी इंसुलेशन उतारनी है उतनी के जितनी आपको ज़रूरत हो। तो यहाँ पे मैं इसमें से गुजार लेता हूँ और अभी हमने करना ये है, यहाँ पे सारे पॉइंट खोल लेने हैं और ये भी खोल लेना है। तो दोस्तों ये है हमारी कनेक्शन। अगर आप कनेक्शन आपको समझ नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक फ़ोटो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके कनेक्शन देख सकते हैं न्यूट्रल और फेज। यहाँ पे मैं सिर्फ काली तार इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपको न्यूट्रल और फेज क्लियरली देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक फ़ोटो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जल्दी से इसके कनेक्शन कर लेता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम बटन की तार जो है वो जोड़ लेते हैं सॉकेट के साथ, क्योंकि हमने सॉकेट को करना है डायरेक्ट भी और सीरीज लैंप पे भी। तो लैंप भी हमारा चलेगा और अगर हम बटन को ऑन कर देंगे तो हमारी सॉकेट जो है वो डायरेक्ट भी चलेगी। तो यहाँ पे मैं इसको टाइट कर लेता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं इसको भी टाइट कर लेता हूँ। तो आगे दोस्तों हमने क्या करना है कि यही तार आगे जो हमारा बल्ब का होल्डर है उसमें भी कनेक्ट कर देनी है।
इस तरह हमारा ये एक काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से लग चुका है। अब हम इसको टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये तीनों पॉइंट जो हैं ये आमने सामने हैं, हमने इनको जोड़ दिया है। अब उसके बाद हमने ये 2 पॉइंट जो हैं 1 और 2, इन दोनों पॉइंटों को आपस में जोड़ देना है अगर हमने सॉकेट डायरेक्ट चलानी है। और अगर आपने बल्ब डायरेक्ट चलाना है तो आपने इन दोनों पॉइंटों को आपस में जोड़ देना है। तो अभी यहाँ पे हमारा मोटिव ये है कि हमने बल्ब को सीरीज के साथ कंट्रोल करना है और सॉकेट, अगर हम बटन को ऑन करते हैं तो सॉकेट डायरेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों उसके लिए हमें ये 2 पॉइंट जोड़ने पड़ेंगे। अगर आप दोस्तों बल्ब को ऑन ऑफ करना चाह रहे हैं तो वो भी वीडियो के आगे मैं चल के आपको बताता हूँ, वो भी बना के टेस्ट करवाऊंगा कि वो किस तरह काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने लैंप होल्डर जो है इसको टाइट कर लिया है। इसको मैं ज़रा खोल लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पेच है इस तरफ है, तो इसको हम टेस्टर की मदद से टाइट नहीं कर सकते और ना ही खोल सकते हैं इस तरफ से। तो उसके लिए मैं इसको जल्दी से खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे ये खुल चुका है। अब ये यहाँ से मैं इसको तार अंदर डाल के तो टाइट कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा सेफ्टी इस्तेमाल नहीं कर रहा। अगर आप प्रोफेशनली बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप टेप लगा सकते हैं या जो इंसुलेशन है वो उतनी ही उतारें कि आपकी जो केबल है वो इसमें से गुजर जाए। तो यहाँ पे मैं स्विच बटन जो है वो अच्छे वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसमें से अगर आप चाहें तो तार भी निकाल सकते हैं इंसुलेशन के साथ। तो मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखाता हूँ, लेकिन ये हमारा मोटिव नहीं है। ये दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ से तार निकल जाती है, लेकिन हमने यहाँ से निकालनी नहीं है, हमने सिर्फ इसको कनेक्ट करना है। तो मैं फ़िलहाल इसको निकाल लेता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दूसरा जो पॉइंट है बल्ब होल्डर का उसके अंदर डाल देनी है। यहाँ से मैं साइड से खोल लेता हूँ इसको। तो मैंने खोल लिया है। अब इस पॉइंट को अंदर रख के तो मैं नीचे से कनेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये बोर्ड काफ़ी छोटा था इसलिए मैंने उस तरफ नहीं किया कि बाद में जब हमने टाइट करना है तो यहाँ से हम टाइट कर सकते हैं, बजाय उस तरफ के कि यहाँ पे सामने बटन भी आ जाएगा, सॉकेट भी आ जाएगी। तो इस वजह से हमने इस तरफ को ये पेच कर लिया था। तो अब हम इसके नट लगा देते हैं दोनों। तो मैं इनको टाइट भी कर लेता हूँ जस्ट सेफ्टी के लिए, ताकि हमारी जो बल्ब सॉकेट है, होल्डर है, ये खुद ब खुद ना निकले। तो यहाँ पे हमारे कनेक्शन ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अब हमने देनी है पावर। तो मैं यहाँ पे इजाफी तार को काट लेता हूँ और ये जो इंसुलेशन है इसको भी उतार लेता हूँ, ताकि यहाँ पे हमारा कनेक्शन प्रॉपरली हो सके, क्योंकि हमने जो तार है वो अंदर से गुजारी भी है। तो अब दोस्तों आपने मेन पॉइंट कहाँ पे देना है वो ज़रा आप ध्यान से समझ लें। एक हमारा मेन पॉइंट इस पे आएगा और दूसरा इस पे, क्योंकि हमने सॉकेट को डायरेक्ट करना है। तो ये जब हम ऑन करेंगे तो ये दोनों पॉइंट आपस में जुड़ जाएंगे, तो हमारी सॉकेट जो है वो डायरेक्ट हो जाएगी। तो अगर आपने
बल्ब को डायरेक्ट चलाना है तो उसके लिए आपको एक पॉइंट यहाँ पे देना पड़ेगा और यही पॉइंट ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। उसके साथ अगर आप बटन ऑन करेंगे तो सॉकेट आपकी सीरीज से हट के बंद हो जाएगी और जो आपका बल्ब है वो डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कनेक्शन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो तार है इस्त्री की पुरानी केबल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। अगर आप प्रोफेशनली बनाना चाहते हैं अपने लिए तो एक अच्छी केबल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इस्त्री की भी केबल इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि अच्छी वाली हो। तो दोस्तों ये मेरे पास पुरानी पड़ी हुई थी इसलिए मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए इस्तेमाल की है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये 2 पॉइंट जो हैं ये हमारे मेन इनपुट के हैं, तो मैं एक यहाँ पे लगा दूंगा। दोस्तों ऊपर वाले किसी भी पॉइंट के अंदर आपने कोई भी तार इनपुट वाली नहीं लगानी, क्योंकि हमारा इनपुट का वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है और ना ही हम लगा सकते हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो कनेक्शन है, जो आप काम कर रहे हैं, वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ दूसरा पॉइंट। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट भी लग चुका है। अब मैं इसको टाइट कर लेता हूँ। तो दोस्तों हमारे कनेक्शन जो हैं वो प्रॉपरली हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर बल्ब इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं मेन पावर ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारी मेन पावर ऑन हो चुकी है, जो कि मैंने पीछे से सीरीज के अंदर लगाया है, क्योंकि अगर हम सॉकेट को डायरेक्ट जोड़ेंगे तो हमारा पीछे से सीरीज ऑन होगा, ना कि यहाँ पे। तो जो मेरा मेन सीरीज बोर्ड है उसके अंदर मैंने लगा दिया है, ताकि जब हम बल्ब ऑन करेंगे तो हमारा कनेक्शन प्रॉपरली ठीक होगा। तो अभी हमने करना क्या है कि हमने बटन ऑफ कर लेना है, ताकि ये वाला सीरीज जो है ये हमारा चल सके। तो मैं जस्ट आपको चेक करवाने के लिए यहाँ पे जोड़ूंगा। अगर आपने बनाना है तो आप जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये जो इस तरह जो कनेक्शन अभी मैंने किए हैं उन पे जब हम बटन ऑन करेंगे तो हमारी सॉकेट डायरेक्ट हो जाएगी, और जब आप जोड़ेंगे तो ये बहुत डेंजर हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देता हूँ। जब मैं जोड़ता हूँ तो हमारा सीरीज लैंप काम कर रहा है। मैं पीछे से डायरेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि पीछे मेरा छोटा बल्ब लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैं इसको जोड़ता हूँ तो ये सीरीज लैंप काम कर रहा है, और जब मैं पीछे वाले लैंप के साथ सीरीज पे जोड़ता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा लैंप ग्लो हो रहा है। तो अभी हमने दोस्तों क्या करना है, हमने सॉकेट डायरेक्ट कर लेनी है। तो उसके लिए मैंने बटन ऑन कर लिया है। अब मैं जब जोड़ूंगा तो ये आप देख सकते हैं बल्ब ऑन नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो ये सॉकेट है अब डायरेक्ट चल रही है। तो आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है वो है बल्ब को डायरेक्ट चलाने वाला। तो मैं यहाँ पे बल्ब उतार लेता हूँ और इसको साइड पे रख लेता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों मैंने बताया है कि जहाँ पे हमने दोनों पॉइंटों पे इनपुट दी है वो उनको आपस में जोड़ देना है, और जो 2 पॉइंट हमने जोड़े हैं उन पे इनपुट दे देनी है, तो हमारा जो बल्ब है वो डायरेक्ट चलने लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे बल्ब को खोल लेता हूँ। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, और अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आपको समझ आ गई है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं समझ आई तो आप देख सकते हैं कंटिन्यू।
अब दोस्तों हमने करना क्या है कि जो ये दोनों पॉइंट हमने जोड़े थे इनका दोनों का कनेक्शन हमने उतार लेना है और यही कनेक्शन हम इन दोनों पॉइंटों के साथ जोड़ देंगे। तो मैं इसी तार का इस्तेमाल कर लूँगा। इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इससे गुजार लेनी है। तो ये दोस्तों काम नहीं कर ली, लिहाजा मैं यहाँ पे नई तार लगा लेता हूँ। अगर आप दोस्तों तार नई नहीं लगाना चाह रहे तो पुरानी भी लग सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है इनको अब हमने जोड़ देना है। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इनको जोड़ दिया है, लेकिन आपने इनपुट यहाँ पे एक देनी है। यहाँ पे पहले भी हमारी इनपुट दी हुई थी लेकिन इन दोनों पॉइंटों पे थी, अब इन दोनों पॉइंटों पे हमारी इनपुट होगी। तो मैं यहाँ पे इसके इंसुलेशन को निकाल लेता हूँ। जी तो दोस्तों इंसुलेशन हमारी निकल चुकी है। अब एक तार हमने दे देनी है होल्डर के अंदर, उस पॉइंट के अंदर जो कि हमारा खाली पॉइंट पड़ा हुआ है, और हम इधर से टाइट कर लेंगे। और दूसरी तार हमने दे देनी है बटन के अंदर जो कि सॉकेट के साथ जोड़ा हुआ है। जो दोस्तों सिर्फ सॉकेट के साथ जोड़ा हुआ है वहीं पे हमने लगानी है, दूसरे पॉइंट के अंदर बिल्कुल भी नहीं लगानी, क्योंकि अगर आप उसके साथ लगाएंगे तो आपका कनेक्शन जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा, उस पर आपका डायरेक्ट बल्ब चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखा देता हूँ। जी तो दोस्तों कनेक्शन हमारे हो चुके हैं। अब बल्ब होल्डर जो है इसको हम पक्का कर लेते हैं, इसके स्क्रू लगा लेने हैं। जी तो दोस्तों स्क्रू लग चुके हैं। अभी हमने इसको करना है टेस्ट, क्योंकि अब हम जब इस बटन को ऑन करेंगे तो हमारा बल्ब डायरेक्ट चलेगा, सॉकेट बंद हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे आपको चला के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम बल्ब लगा लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा बटन ऑन है, तो मैं बल्ब लगा रहा हूँ। अब मैं पीछे से सीरीज लैंप के अंदर, सीरीज बोर्ड के अंदर अपना लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैंने लगाया है तो सीरीज लैंप हमारा ऑन हो गया है, और ये ज़्यादा वाट का है इसीलिए ये थोड़ा सा ग्लो कर रहा है। अब मैं पीछे से डायरेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आई थिंक कुछ मसला आ रहा है, तो मैं इसको पहले चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे क्या मसला आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो मेन केबल है उसके अंदर कोई मसला आ रहा है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो बोर्ड के नीचे हमने तारें लगाई हैं उनमें तो मसला नहीं आ रहा। तो हम बल्ब उतार लेते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक कोई भी मसला नहीं है। यहाँ पे प्रॉपरली कनेक्ट हुआ है। तो मैं इसी को उल्टा लगा के चेक कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारी जो मेन केबल है उसके अंदर मसला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए जंबर थिंग्स को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।